तो हाथों में ना बेसिक बेसिक ना कलर्स का बहुत बड़ा रोल है। देखो, जब हम, अब आप कभी मेडिकल चेकअप वगैरह कराने जाते हो तो आपके नेल्स का कलर देखते हैं डॉक्टर, है ना। और वैसे भी आप किसी का हाथ का रंग जब देखते हो तो आप देखते ही क्या कहते हो, अरे ये तो पीले से हाथ लग रहे हैं, सफेद से हाथ लग रहे हैं, तो यानी कोई ना कोई परेशानी हो सकती है ना, कोई ना कोई हेल्थ का इशू हो सकता है। तो हम हाथों का रंग हमेशा देखेंगे, लेकिन हाथों का रंग देखने से पहले शरीर के रंग के कंपैरिजन में हाथों का रंग देखना, है ना, ये भी ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने देखते ही कह दिया अरे इसके हाथ तो बड़े ना ऐसे पीले पीले से काले काले से लग रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी बॉडी का, पूरे हाथ का रंग देखो, हो सकता है एनीमिक हो, है ना, तब उसके हाथ पीले आपको दिखाई देंगे। या उसका रंग ही ऐसा होगा, या किसी का मान लो हाथ आपको बिल्कुल काले दिख रहे हैं तो आप ऐसे नहीं कहोगे एकदम से कि भाई इसके तो काले हाथ है, इसको तो बहुत गंभीर बीमारी है। नहीं, पहले हम ये देखेंगे कि उसकी बॉडी का कलर कैसा है ना, फिर उसके हाथ का रंग बताएंगे। और ये जो रंग होगा ये आपको पूरी हथेली ऐसी काली नहीं दिखेगी या पूरी हथेली लाल नहीं दिखेगी, उसमें पैचेस के फॉर्म में कलर दिखाई देगा, है ना। पैचेस कैसे होगा, किसी हाथ में देखती हूँ, एक मिनट रुको, किसी में होगा तो। किस हाथ में होता है इनको? चलो ठीक है, अभी दिखाती हूँ, एक हाथ में है थोड़ा सा पैच, मेरे को याद है ना। तो कैसे होगा, रंग जो मिलेगा ना वो पैचेस के फॉर्म में मिलेगा। अब पैच कहाँ पे बना हुआ है ये भी मायने रखेगा। मान लो किसी का कोई रंग शुक्र वाले पर्वत पे आपको दिखाई दिया, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, उसका इम्पैक्ट शुक्र पे ही आएगा। किसी का कलर आपको ये राहु वाले स्थान में दिखाई दिया तो उसका इम्पैक्ट राहु पे ही आएगा, या इस मिड पाम के ऊपर आएगा। अब मिड पाम से हम जो भी चीजें समझते होंगे वहां पे उस रंग का इम्पैक्ट दिखाई देगा। या आप कई बार देखते होंगे कि किसी किसी के नाखून में कालापन आ जाता है, या नाखून में पीलापन, या सफेद 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 तो आना भी कई बार अच्छा भी होता है, कैल्शियम वगैरह की कमी तो अलग है, लेकिन सफेद आना थोड़ा सा अच्छा भी माना जाता है पानी से। तो इसीलिए जब भी हम कोई रंग देखेंगे हम ये भी देखेंगे कि एक तो वो पैचेस के फॉर्म में है, दूसरा हम ये देखेंगे कि वो किस माउंट पे आ रहा है, किस रेखा के ऊपर बन रहा है वो कलर, किस उंगली के ऊपर है, नाखून पे है, कहाँ, है ना। उससे उसका ना प्रिडिक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि हमने देख लिया अरे सफेद सफेद हाथ हो रहे हैं बस ऐसे। अगर वो चंद्रमा के ऊपर है तो वो अलग चीज बता सकता है, अगर वो शुक्र के ऊपर है तो अलग बात, है ना। तो चंद्रमा शुक्र पे तब देखेंगे जब हम चंद्रमा शुक्र को पढ़ लेंगे। तो आज हम कलर को देख लेते हैं कि मैक्सिमम कितने कलर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला हो सकता है पिंक पाम, जिसको हम बोलते हैं मतलब गुलाबी रंग का हाथ। अब गुलाबी रंग का मतलब ये नहीं होगा कि आपको बिल्कुल जैसे द्रविड़ जी की टी शर्ट है पिंक कलर की, ऐसा हाथ मिल जाएगा। ऐसा हाथ नहीं मिलेगा, आपको पिंकिश फॉर्म में थोड़ा सा मिलेगा, मतलब हल्का सा गुलाबी, मतलब आपको देखते ही लगेगा कि अरे ये हाथ बड़ा सुंदर सा है, सॉफ्ट सा है, अच्छा सा हाथ लग रहा है ना। पिंकिश जो हाथ होते हैं वो जनरली थोड़े से सॉफ्ट मिलेंगे आपको, देखिए हार्ड हाथ पिंक फॉर्म में कम। तो इनके अंदर ना बहुत सारी क्वालिटीज दिख सकती हैं, इनके नेचर में भी दिख सकती हैं। पिंक हाथ होगा उसके नेचर में भी दिखेगा, उसके हेल्थ वाइज भी आपको क्वालिटी दिखेगी। तो जो पिंक पाम होता है उसको हम जनरली बोलते हैं कि वो हेल्दी पर्सन, हेल्दी लोग होंगे, मतलब एक जनरल जो अच्छी हेल्थ किसी की होनी चाहिए वैसी उनकी हो सकती है। लेकिन ना रंग देखने के लिए एक चीज का ध्यान रखना, 6 महीने से साल के अंदर हमारे हाथों के रंग में परिवर्तन आता है। क्यों आता है कि भाई दशा भी बदल जाती है, लाइनें भी आगे बदल रही होंगी, किसी तरह से जा रही होंगी, हो सकता है आगे किसी लाइन में हमें कोई आइलैंड या कुछ ऐसा दिखाई दिया, वहां पे परेशानी है तो आपके हाथों के रंग में भी परिवर्तन आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज जिसका आपने गुलाबी हाथ देख लिया 10 साल तक उसका गुलाबी ही रहेगा, नहीं। जब आप देख रहे हो हमें तब से मतलब है, 6 महीना साल तक हम उसकी बात करें। उसके बाद धीरे धीरे अगर कंडीशंस चेंज हुई तो हाथों का रंग चेंज। तो जनरली पिंक पाम वाले आपको हेल्दी में, है ना। उसके बाद ये ना बड़े खुशनुमा इंसान होते हैं। खुशनुमा मतलब बड़े खुले दिल के, अच्छे से दूसरों से बात करने वाले, एक सोशल सी पर्सनालिटी हो सकती है, बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रह सकते हैं। तो ये सारे अच्छी अच्छी जो क्वालिटीज होंगी ना वो इनके अंदर मिल सकती है। एडजस्ट भी करना जानते हैं ये, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएंगे कि नहीं मैं हूं तो बस मेरे लिए, बस मेरी ये चीज, मेरे मेरे को प्रायोरिटी इस चीज की है, नहीं। वो अच्छे से घुलना मिलना जाना, लोगों के साथ घुल मिल जाएगा।
ठीक है। अब अगर पिंक कलर को और थोड़ा सा डार्क कर दो तो वो रेड आ जाएगा, है ना। अब देखो क्या होगा, एक तो हो जाएगा रेड, जो रेड और पिंक के बीच का रंग होगा, मतलब लाइट रेड जिसको आप बोलोगे। एक होगा जो रेड से थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, वो रेड और ब्राउनिश शेड के बीच का शेड आ जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा रेड होना या ज्यादा लाल पैच दिखाई देना अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन हल्का हल्का जो लाल रंग होगा ना वो एनर्जी को बताता है। क्योंकि लाल रंग किसको बताता है, ऊर्जा को बताएगा, लाल रंग प्रेम को बताएगा, है ना। और लाल रंग थोड़ा सा रोमांटिक जो मूड होगा ना उसको भी बता सकता है, लाल रंग थोड़े से गुस्से को भी बता सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा लाल रंग तब बताएगा, ज्यादा गुस्से को बताएगा अगर वो थोड़ा सा डार्किश फॉर्म में हो। हल्का हल्का लाल रंग आपको सब किसी के हाथ में देखो, अभी जैसे गुरुजी का हाथ है वो ना थोड़ा पिंकिश आपको दिखाई देगा। देखिए ये पुराना फोटो है हालांकि सर का, हल्का हल्का सा देखो इनके हाथ का जब आप टेक्सचर देखोगे ये पिंकिश है, देखो ये शुक्र पे देखो, यहाँ सारा पिंकिश है, ये बीच का हल्का सा येलोइश दिख रहा है। ठीक है, ये आपको पिंकिश दिखेगा। तो इस तरह से आप हाथ को समझ सकते हो। तो अगर आपके हाथ में बहुत ज्यादा लाल लाल डार्क कलर के पैचेस हैं तो वो आपको सीरियस इलनेस हार्ट से संबंधित बता सकते हैं। अभी इसको कंफर्म मत मानना, क्योंकि हार्ट के लिए हार्ट की रेखा भी पढ़ेंगे, है ना, वहां पे भी बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिससे हम देख पाएंगे। लेकिन मोटा मोटा समझो कि बीपी के इशू, हार्ट की प्रॉब्लम है ना, या हार्ट ब्रेक को भी दिखा सकते हैं। एकदम से रिएक्ट कर देना किसी बात, तो ज्यादा लाल है तो भाई आपका तो गुस्सा ही नहीं खत्म होता, आप तो एकदम से रिएक्शन देने लगते हो, किसी भी चीज पे उबल जाते हो। तो वैसे वाला आपको दिखेगा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है सफेद रंग का हाथ, व्हाइट पाम जिसको हम, सफेद रंग का हाथ। अब आप समझ ही गए हो, सफेद है तो मतलब डलनेस तो है ना, कि कैसे रूखा रूखा सा सफेद सा हाथ हो रहा है, तो वो उसको हम डिप्रेसिव पाम भी बोलते हैं, है ना। ऐसे लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, और इनकी इम्यूनिटी भी थोड़ी सी वीक हो सकती है, आई साइड की भी प्रॉब्लम होती है, मतलब फिजिकल बॉडी अगर आप देखोगे तो वो इनकी आपको थोड़ी सी वीक दिखाई देगी। इनका सुबह उठ के कि हाय राम आज फिर उठना पड़ेगा, आज फिर काम करना पड़ेगा, आज फिर स्कूल जाना पड़ेगा, तो ये सारी कंडीशन इनके साथ दिखेंगी। और बॉडी तो इनकी हेल्दी होगी ही नहीं, इनको पेट से संबंधित समस्या, नींद से संबंधित समस्या जनरली देखने को मिलती। ठीक है। और ये ना इनका ना रिएक्शन बड़े कम आते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कोल्ड ब्लडेड है ना, तो उस तरीके के हो सकते हैं ये। तो इनके रिएक्शन हर चीज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या देखने को मिलेंगे तो बड़े चिड़चिड़े सा स्वभाव, थोड़ा सा इस तरीके का स्वभाव आपको ज्यादा मिलेगा व्हाइट हाथों में। कई बार ये एनीमिया को भी दिखा सकता है, सफेद रंग के हाथ ना बिल्कुल खून की कमी। खून की कमी हालांकि पीला हाथ थोड़ा ज्यादा दिखाता है, पर व्हाइट भी दिखा सकता है। और अगर मान लेते हैं कि आपके हाथ कभी सफेद नहीं थे, लेकिन अचानक से आपको अपने हाथ पे सफेद सफेद डॉट्स दिखाई दी, तो वो जो डॉट्स दिखाई देती है ना वो पेट की कमी के कारण दिखाई। आप इस चीज को ऑब्जर्व करना, अगर आपका कभी, देखो दो चीज हो सकती है, एक इंसान ऐसा होगा जिसका पेट रेगुलर खराब रहता है, बचपन से आखिर तक खराब ही, उसकी टेंडेंसी है, क्यों, क्योंकि वो उसके साथ जी रहा है, मतलब उसकी प्रकृति ही ऐसी हो गई। तो उसके हाथ में जरूरी नहीं है कि मुझे ये सफेद पैच हमेशा दिखाई, हो सकता है उसके में कोई येलोइश येलोइश हाथ दिखाई, जैसे कि मेरा हाथ है ना वो बीच में से यहाँ से येलोइश है, तो मेरे को पेट से संबंधित समस्या है तो वो येलोइश राहु वाले एरिया पे दिखाई देता है हमेशा। एक हाथ ऐसा होगा कि जिसका हाथ जो है वो कभी कभी उसमें आपको सफेद या पीले धब्बे दिखाई देंगे। तो जब सफेद धब्बे दिखाई दिए हैं तो वो लूज मोशंस को भी बता, कि हाल फिलहाल में आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि हाल फिलहाल में आपका पेट खराब हुआ था क्या। मान लो आपके पास आज आया, उसके हाथ में आज आपने वो धब्बे देखे, तो आप उससे पूछो कि अभी हाल फिलहाल में आपका पेट पेट खराब हुआ था क्या। ठीक है। तो उससे आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगी। फिर आता है येलो पाम। अनुराग जी बताइए। मैम, मैं जस्ट अपना हाथ देख रहा था, तो वैसे हम्म। किस से स्पॉट्स और पैचेस हैं, बट मेनली आप देखो तो वाइट है। और मतलब जो हम्म। आपने बताया ना, ज़्यादातर मतलब मेरे लिए ट्रू है। मेरे को मतलब कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और हम्म। इंसोम्निया भी रहता है। और मैं बहुत मतलब ज़्यादा बात नहीं करता, बस बहुत शांत सा, कोई मेरी वाइफ तो भी। पहले तो कैमरा ऑन करो, हाँ सॉरी है मैम। ना, झिझक खुलेगी सबसे पहले तो हाँ, ये। तो ठीक है, मैं, और दूसरा अपनी हैंड की पिक्चर भेज। हाँ मैं आपको भेज दूंगा। अभी भेजूं कि बाद में?
नहीं नहीं, एक ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आप उसमें हाँ ऐड हाँ, नहीं हो तो मैंने पहले तो मैंने आप बनाया उसमें आ था वो जाओ। वाला। हाँ अच्छा, आपने बनाया था, ठीक है, तो फिर हाँ। आ जाइएगा, है ना, उसमें हाँ भेज मैं दीजिए। भेज दूंगा, बट काफी चीजें जो आपने बोली मेरे लिए ट्रू रही। चलिए ये ठीक है। तो वही मैं बस बताना चाह रहा था। ठीक है, फिर आता है येलो पाम। अब येलो पाम बड़ा कॉमन सा आपको मतलब जो थोड़े से भी वीक बच्चे होते हैं ना, बचपन में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर आपको बच्चों के हाथों में येलो और सफेद सबसे ज्यादा मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का आए दिन पेट खराब है ना, आए दिन कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, कभी खून की कमी, तो ये सारा येलो पाम की निशानी हो सकती है। तो येलो पाम में भी थोड़ा सा डिप्रेसिव टेंडेंसी आती है, और जॉइंटिस जो होता है ना उसकी मतलब कभी ना कभी हुआ हो, जब भी आपको येलो दिखेगा तभी आपको मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि येलो है ही, हमेशा से चलता ही आया है हाथ, तो उसका जो हिमोग्लोबिन होगा ना वो थोड़ा कम दिख सकता है। ठीक है, तो अभी मेरा जो हाथ है उसमें अभी तक भी येलोइश होता है, हालांकि मेरा हिमोग्लोबिन 5 तक भी पहुंच जाता था पहले, है ना, पहले तो बहुत ज्यादा येलोइश होता था, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक। ठीक है। और ये लोग ना थोड़े से उदासीन से होते हैं, रफ नेचर के, उदासीन, इरिटेटेड बहुत जल्दी होते हैं, तो ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करेगा, देखो देश काल भी आएगा, और हैंड की क्वालिटी भी वहां पे मैटर करे, कलर के साथ साथ में। फिर एक हो जाएगा थोड़ा सा ब्लूइश। ब्लूइश मतलब एकदम नीला पाम कोई नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा ना नीला नीला टच मिलेगा आपको उनके पाम में, या फिर कहीं कहीं पे नाखूनों पे कई बार वो नीला रंग आता है, या किसी किसी अम, जैसे शुक्र वाले माउंट पे ज्यादा देखो, जैसे ये जो शुक्र है ना, आप सब देखो अपना, जो ये अंगूठा है, अंगूठे के साइड में यहाँ पे ना थोड़ी नस आपको दिखाई दे रही है, किसी किसी के में उभरी हुई ये दिख रही मेरी है, जिसका दिखती है थोड़ा मैम। पतला हाथ होगा हाँ उसमें जी। दिखेगा। आपके में दिख रही है? है ना। जी तो मैम, देखो, मेरी एक तो दिखती हो है आराम जाएगा से कि हल्की नस हल्की। की वजह से आपको नीला रंग दिखाई दे रहा है, एक होगा कि आपको वहां पे अगर आप उस नस को हटा दो, छोड़ दो, तो वैसे भी आपको थोड़ा ब्लूइश दिख सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है किसी के शुक्र वाले पे ना। तो ये ना जनरली किडनी प्रॉब्लम्स को बता, कि किडनी का, जी। है ना, कोई ना कोई इश्यू हो सकता। मैम मेरा और है, फूड। और मुझे आज अच्छा। किडनी प्रॉब्लम डायग्नोज की है डॉक्टर। अच्छा। हाँ। हम्म। तो आपका भी हैंड चलो देखेंगे फिर, तो थोड़ा सा मैंने इधर की भेज पिक्चर रोशनी में थोड़ा सा और अच्छे से भेज देना, दिख जाएगी, है ना। मैंने भेजी है मैम, फिर भेज मैम दूंगी। मेरा भी किडनी स्टोन का ऑपरेट हो चुका है एक बार। हम्म। चलो ठीक मेरा है, भी अब मेरे ब्लू में है भी दिख यहाँ रहा है से। तो भाई इसका मतलब सही हो सकती है बात चलो ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ना ये फूड पॉइजनिंग को भी बताता है, मतलब पॉइजन वाला कोई ना कोई टच आ रहा है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ये फूड पॉइजनिंग को भी बता सकता है, तो अगर ये लंबे टाइम तक स्टे करे ऐसा, तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी। मैं आपको एक ना हाथ की पिक्चर मंगाऊंगी, अभी मेरे पास है नहीं उनकी, उनकी ना जुपिटर फिंगर पे ना नीला रंग है, और उनकी अभी जुपिटर की दशा चल रही है कर्क लगन में, जुपिटर पंचम में बैठा है, वक्री होकर, और पीड़ित बहुत ज्यादा है। तो अब आप सोचो कि, अब आप सोच सकते हो, आप मिला सकते हो, एस्ट्रोलॉजी सबको आती है, सब मिला सकते हैं इस चीज को बड़े अच्छे से, कि जुपिटर पे जो पूर्वार्जित कर्मों वाले भाव में बैठा हुआ है, बचपन से ही उनकी जुपिटर के नाखून में नीला रंग। ठीक है, तो ये इतनी चीजें, बारीकी चीजें भी आपको मैच होती हुई दिख जाएंगी। फिर एक जो आता है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन होगा तो बड़ा खतरनाक होगा, जिसको हम बोलेंगे पर्पल। यहाँ ना हल्का सा ही डिफरेंस मिलेगा नीले और पर्पल में, बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, समझ में भी नहीं आएगा कई बार। तो ये तो भैया ऐसा होता है कि बस मतलब अब हमारे शायद जाने का ही टाइम आ गया, है ना, तो ये वो वाले समय को भी बता सकता है कि अब लाइफ खत्म होने वाली है, या हमें कोई ऐसी डिजीज हो सकती है जो इनक्योरेबल है ना, जिसको हम क्योर ना कर सकते हैं, ऐसी डिजीज भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? किसी का कोई जी। डाउट हो तो पूछ लो। मैम किसी आप का जो ये कोई बता डाउट हो। रहे हो ना पर्पलिश, हाँ हाँ हाँ। जस्ट बिफोर 2 days ऑफ माय फादर्स डेथ उनका हाथ पर्पलिश हो गया था। अच्छा। एनी तो एक्सपायर्ड सन है वो। तो आपने तो उस टाइम तो आपने कोई फोटो वोटो तो ली नहीं होगी हाथ वाथ नहीं की, ऐसा कुछ कुछ? वो, अब तो उनकी डेथ को भी 12 साल हो गए, लेकिन अभी आप जो बता रहे हो, क्योंकि मैं उनका हम्म हाथ देखती थी कि पापा आपके हाथ में हम्म ऐसे क्यों नीला नीला सा लग रहा है मुझे। तो आई स्टिल रिमेम्बर हम्म जब डेथ के समय मेरे भाई ने मुझे बोला कि दीदी पापा का हाथ हम्म ना जैसे बैंगन होता है ना, बैंगन वाले रंग से मिल रहा है। हम्म
क्योंकि मैंने ना कभी ऐसा देखा नहीं है हाथ, ये अभी आपने बताया, लेकिन मेरे टच में ऐसा कोई नहीं आया नहीं, जिसका मैंने मैंने अपने ऐसा फादर का होते हुए देखा देखा है। हो। मैंने हाँ। अपने फादर का देखा, मुझे याद है 100%। और दूसरा उनका हम्म। बहुत रेड, मतलब मरूनिश रेड हाथ था। तो वो बहुत गुस्से वाले भी थे। हाँ, गुस्से वाले थे, हाँ बिल्कुल होंगे। गुस्से मेरे वाले पास भी भी थे। एक है, मेरे पास भी एक हाथ है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। हालांकि अभी तो ओल्ड एज में आ गए हैं, जब मैंने पिक्चर ली है तो थोड़े से बुढ़ापे की पिक्चर ली है उनकी, लेकिन अभी भी ना उनके अंदर गुस्सा वो बरकरार है। बुढ़ापे में भी हम्म, कई बार गुस्सा खत्म थोड़ी होता है पूरी तरह से। नहीं होता बिल्कुल। दोनों, मैंने देखा उनका गुस्सा लास्ट, दोनों हाथ। मतलब कहीं तो डेथ से बढ़ 2 दिन जाता है, पहले तक गुस्सा उनका रहता था। कहीं का चिड़चिड़ापन बढ़ आ जाता जाता है। है बुढ़ापे हाँ, में। बुढ़ापे में और ज्यादा एंग्री होता है। ये देखो अभी आज जैसे मेरी सासू माँ को गुस्सा आया तो मैं फटाफट चाय बना के ले गई उनके लिए, मैंने कहा शांत करना पड़ेगा। हम्म। तो इस तरह बुजुर्गों को थोड़ा सा गुस्सा आता है। ये मेरे पापा के हाथों का फोटो है ना, तो यहाँ पे आप देखो लाल लाल आपको ना ये दिखाई देगा, ये देखो है ना, ये अलग से ही, हालांकि स्किन का कलर उनका डार्क है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेडिश, अभी ये इतना क्लियर शायद इसको थोड़ा सा ना बड़ा करते हैं, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा मुझे ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये डार्क डार्क आपको ना जगह जगह दिखाई देगा पैचेस, तो ये भी उनके गुस्से को भी बताता है। हालांकि ये थोड़ी सी वीकनेस और वो सारी चीजें भी इसमें भी जब सीखोगे तब समझ में आएगा, लेकिन आपको ये साफ हाथ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे पैचेस बहुत दिख रहे हैं आपको। एक साफ हाथ पता है कैसा होगा? साफ हाथ ऐसा होगा जैसा अभी गुरुजी का दिखाया था, वो हमारा बिल्कुल साफ हाथ की कैटेगरी में आएगा, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे। ये देखो, ये वाला हाथ देखो और उस हाथ को देखो, अब समझ में आ जाएगा, है ना, स्किन के कलर के को भी देखते हुए आप समझ सकते हैं। इस हाथ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इस हाथ में हालांकि प्रॉब्लम बहुत सारी है, अभी डिस्कस करेंगे, पर जनरली ये है कि यहाँ थोड़ा सा येलोइश हल्का सा पाम आपको दिखाई दे, ठीक है। और ये यहाँ पे यस भी मत मैम। देखो, ये हर जगह देखो, ये येलो, ये हल्का हल्का ना हर जगह देखो आप, ये चीजें टच देखो थोड़ा थोड़ा, तो इससे काफी कुछ जो बारीक वाले प्रोडिक्शन होंगे ना वो आपके निकलेंगे, ठीक है। चलो फिर हम आज की क्लास इतना ही कर लें, अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो। नहीं मैम नहीं, कोई एक वो दिक्कत नहीं। अनुराधा अनुराधा मैम जी का हाथ का क्या था, उसमें कंफ्यूजन हो गई है मुझे। एक मिनट मैंने मैं फिर देख, वो प्रिंट आउट निकाला था, उसमें उसमें सिर्फ वो एक आपने सेंटीमीटर का डाला है कौन से वाले ग्रुप में डाला है, प्रैक्टिस वाले पे? मैम प्रैक्टिस वाले ग्रुप में डाला, हाँ जी। प्रैक्टिस वाले में। एक मिनट, हस्तरेखा, क्या नाम है उसका? हस्तरेखा प्रैक्टिस। अच्छा, ये जो आपने अरविंद जी मार्क लगा के भेजा है, ये तो वाटरी हैंड हाँ जी। मैंने है ना? ये तो वाटरी जी, हैंड है। मैंने फिर इसलिए ना प्रिंट आउट निकाला, वो मैंने फिर उसको स्केल से नापा। तो अच्छा, ये मेरा आपने वाटरी कैसे तो हैंड है। किया? ये आपने कॉपी पे हाँ किया जी या मैम, आपने कंप्यूटर से किया ये नापना? ये मैंने प्रिंटर से निकाल दिया था। अच्छा, प्रिंटर मोबाइल से से कमांड निकाला देके था। प्रिंटर से निकाल दिया था, हाँ जी। हाँ हाँ, ये तो तो वाटरी फिर हैंड उसके है बाद अनुराधा जी। देखो अनुराधा जी, मैं बताती हूँ, ये आपका 13.5 आया है और ये हम्म, 12.5 आया है ना? तो यहाँ पे ना पता है क्या होगा, अभी देखो जो मैंने आपको कल जो देखना बताया था वो क्या बताया था, यहाँ देखो कल हमने क्या देखा था कि अगर किसी का पाम 10 सेंटीमीटर हो और किसी के फिंगर्स की लेंथ मान लो 8 या 8.5 हो, तो ये फायरी की कैटेगरी में आ जाएगा, और 9 या 9.5 हो जाएगी तो वो उससे ऊपर हो जाएगी तो वो वाटरी चला जाएगा। ये बीच का जो होगा वो मिक्स्ड हैंड की कैटेगरी में आएगा। तो इनका हाथ अगर मान लो हम इसको ये 13.5 को 10 मान के चलो, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर वन का आ रहा है सेंटीमीटर ना, का है वैसे तो। 1 सेंटीमीटर का आ रहा है, टेन तो की तो फिर देखा रेशो जाए मिक्स्ड तो, हो गया टेन फिर। की हाँ रेशो वही मैं कहने वाली हूँ नहीं कि मैम, देखा जाए नहीं तो नहीं, इनका मिक्स। 10 की, मैम 10 की रेशो से तो फिर और कम हो जाएगा ना, अगर अरे वो टेन बाबा, टेन सेंटीमीटर की वो रेशो थर्टीन क्यों पॉइंट ले रहे फाइव हो? है 10 की रेशो क्यों ले नहीं रहे नहीं, हो? ये थर्टीन थर्टीन पॉइंट पॉइंट फाइव है फाइव ना। 13.5 और हाँ, ट्वेल्व मैं भी पॉइंट वही कह फाइव रहा हूँ। तो एक का ही ठीक है, डिफरेंस है तो ना, एक एक सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो एक एक सेंटीमीटर ये मिक्स्ड हैंड हो गया हाँ, फिर। ये मिक्स हैंड की कैटेगरी में आएगा, है ना? और ओके। बाकी जब हम बैक पाम पढ़ेंगे तो वहां से और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, मिक्स हैंड की कैटेगरी में आएगा। वैसे ये तरीका भी ठीक है, ऐसे नाप के, और आपसे तो प्रिंटर से हम करवा सकते हैं फिर काम। है ना, प्रिंटर से आप जी करके दे सकते हो। चलो द्रविन जी आप बताओ। मैम हमने भी भेजा है, हमारा क्या है मतलब उसमें, हमें तो लगता है फेरी एंड है। देख लेती आपका हूँ, एक फायरी मिनट है रुको। द्रविन जी।
आपने भी इसी ग्रुप में भेजा है? जी मैम जी इसी मैम, ग्रुप हाँ यही इसी ग्रुप में है, नाम लिख भेजा एक ही है, ग्रुप है। दिया इसी है में हमने, भेजा है। नाम लिख दिया है नीचे उसी पे पीडीएफ में। इन्होंने पीडीएफ बना के भेजा। अच्छा अच्छा, पीडीएफ है। सही से खींचा नहीं आपने हाथ का फोटो, मैं दिखाती हूँ देखो। ये वाला ना, ये आपका है ना द्रविन जी? हम्म, द्रविन जी आपका है? हाँ जी, नहीं कही। अच्छा जी चलो मैम। ठीक है, बताओ बताओ चलो। इसको थोड़ा छोटा कर लूं हाथ को पहले एक बार। चलो इसको मेजर करो भाई, क्या होना चाहिए ये हाथ, और छोटा नहीं हो रहा मुझसे ये। मैम देखते हैं। रेक्टेंगुलर है और इनकी जो उंगली है वो छोटी है, तो फायरी हैंड है ये। ये 10 और 7.5 हाँ, है मैम, हमने नापा था। हाँ तो भैया फिर तो फायरी है, ये मुझसे छोटा नहीं हो पा रहा, फायरी नहीं हो हैंड पा ये। रहा। उंगली हाँ सेवन फायरी पॉइंट होगा। फाइव है और पाम है 10। हाँ बिल्कुल रेक्टेंगुलर पाम है, सीधा सीधा पता चल रहा है, और पाम लंबा है, उंगली छोटी जी। है। ठीक है, फायरी हैंड है। बुद्ध बड़ा अच्छा है भाई आपका, तभी इतने आप सही सही सवाल के जवाब दे देते हो बड़ी जल्दी जल्दी है। मैम एक एक प्रश्न हमारा है हाँ मैम, पैसा ऐसा आएगा कि नहीं आगे चल के, अरे, भाग्य आ हमारा गया, ठीक है कि आ नहीं गया आ आ गया। गया है? पैसा, आ गया आ गया। आ गया पैसा, समझो, आ गया पैसा। अच्छा मेरी ना मिडिल फिंगर बहुत लंबी है, इस वजह से अरविंद जी ने मुझे मैसेज किया था कि आपका वाटरी हैंड लग रहा है, सॉफ्ट है कि नहीं। मैं कहा इतना सॉफ्ट तो मेरा हाथ नहीं है। नहीं नहीं, मिडिल फिंगर लंबी है ना, मतलब आप ये देखो, वैसे तो मिडिल फिंगर आपकी ना नहीं अनुराधा जी, आपका जो मुझे देखने में लग रहा है ना, आपकी जुपिटर फिंगर बहुत अच्छी है, लंबी है, सन फिंगर हाँ से लंबी जा रही सन फिंगर से है ना? लंबी है मेरी जुपिटर फिंगर, हाँ। हाँ, आपकी सैटर्न फिंगर अच्छी है, सैटर्न भी तो जितना अच्छी फिंगर होगी सैटर्न, उतना मेहनती बनाएगा ना इंसान को। और हम्म, जुपिटर तो आपका बहुत ही अच्छा है, जुपिटर फिंगर अच्छी है आपकी। चलो समझ में आ रही है केमिस्ट्री, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा, इजी नहीं है ना, आराम आराम से सीख जाओगे। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर हम बैक पाम को देखेंगे, है ना, और अपनी सबकी फोटो जो कलेक्ट करोगे अब बैक पाम से कर लेना, है ना। ये पीडीएफ में डाउनलोड करके रख लूंगी, ठीक। बाकी पीडीएफ बना के भेज देना, मार्क करके भेज देना, मैम पीडीएफ बना आपने के जैसे भी हो। लास्ट वीडियो में ये कहा था कि भाई मैं हम्म, फोटो खींचना बताऊंगी, पर अभी नहीं बताऊंगी, जब सारे भेज देंगे। तो कैसे खींचनी है फोटो, अच्छा, ये भी बता दो प्लीज। वो एक्चुअली क्या है, फोटो खींचने के तरीके, नहीं नहीं, फोटो खींचना तो मैंने आपको बता दिया। जैसे आपने भेजी थी ना, देखो क्या होता है ना, ये अंगूठा आप खुद हो, ये हालांकि हम सारा हाथ हमारा ही है, लेकिन ये सेल्फ को बताता है। तो जब आप फोटो खींचने में अंगूठे को ऐसे रखोगे, तो वो कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस को भी बता देता है। आप ऐसे रखोगे, ओके। ऐसे रखोगे, ऐसे तान के रखोगे अपने हाथ को, तो वो सारी चीजों का ना थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो आप कैसे भेजोगे हाथ की पिक्चर जो हमें चाहिए, हमें ऐसे भी चाहिए, हमें बैक पाम से भी चाहिए, हमें खोल के भी चाहिए। क्यों खोल के चाहिए उंगली, क्योंकि आगे हम ये देखेंगे कि मेरी उंगली किधर झुक रही है, इधर झुक रही है, इधर झुक रही है, हाँ। इधर झुक रही है, या हम्म, इधर जा रही है ना। उन सबसे प्रिडिक्शंस निकल जाएंगे। तो इस तरह से भेजो, और फिर नाखून के अलग से, मतलब हर चीज का एक एक पार्ट हमें उंगली का हाथ का पढ़ना है। अलग अलग हर चीज की फोटो कलेक्ट करो, नाखूनों की अलग से कलेक्ट करो, हाथ की अलग, बैक पाम अलग, उंगलियां अलग, थंब का तो पूरा रिसर्च है, पूरा थंब में ही कई क्लास लग जाएंगे। तो पूरे थंब की अलग से करो, और फिर बाद में नीले उससे स्याही से छापे चाहिए, जिससे हम फिंगरप्रिंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें नीली स्याही की जरूरत पड़ सकती है। मेरे पास शायद पड़े भी है, मेरे पहले, बहुत पहले के। अच्छा ठीक है, मेरे तो पास चलो भी वो है, भी आप शेयर पढ़ने करते हैं। मेरे एक बार पास भी है। पढ़ने की मेरे कोशिश को करी एक, थी। हम्म, नहीं मेरे तो स्कूल में एक थे, टीचर थे, उन्होंने वो हस्तरेखा जानते थे, उन्होंने तब हमारे लिए थे। मैंने अपनी पूरी फैमिली के दिखाए थे, तो मेरे पास रखे होंगे वो हैंड प्रिंट्स अपने। हाँ तो बिल्कुल आप उसको सब सारा डेटा कलेक्ट करो, है ना, जितनी देखती ज्यादा हूँ, मिल प्रैक्टिस होगी जाएगा उतना मुझे। अच्छा रहेगा। जी। जी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। ओके, नमस्ते। नमस्ते थैंक यू। नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते।